रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। इस वीक को हम डेडिकेट कर रहे हैं इंसुलिन के बारे में सारी अवेयरनेस आपको तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला इंसुलिन के हवाले से जो भी मसाइल हैं वो हम अपनी सीरीज ऑफ वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि इंसुलिन के हवाले से जो मिथ्स एंड उसकी रियलिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों के जहनों पे सवार हैं इंसुलिन के हवाले से, लेकिन उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। तो देखते हैं हम इस वीडियो में मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ इंसुलिन। सबसे पहली जो चीज़ एक मिथ ही नहीं बल्कि इंसुलिन के हवाले से लोगों के जहनों में ये खौफ है कि अगर एक मरीज को इंसुलिन स्टार्ट कर दी जाती है इसका मतलब है कि उसकी डायबिटीज़ जो है अब कंट्रोल नहीं हो सकती और बहुत ही ज़्यादा सिवियर डायबिटीज़ हो गई है जिससे अब पलटना नामुमकिन है। तो ये एक मिथ है जिसकी वजह से लोग फोबिक भी हो जाते हैं। तो इसकी रियलिटी कुछ इस तरीके से है कि देखें, ये बात ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ सिवियर डायबिटिक पेशेंट्स को या बहुत ज़्यादा जिनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई हो उन्हीं को दी जाती है। ऐसा नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसुलिन बच्चों में लगाई जाती है जो कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इंसुलिन हम प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ में भी लगा रहे होते हैं और इंसुलिन बाज़-औक़ात टाइप 2 डायबिटीज़ में ओरल मेडिकेशंस के साथ एक कंट्रोल, एक ऑगमेंटेशन थेरेपी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो इस मिथ को अपने जहन से निकाल दीजिए। जी हाँ, अगर टाइप 2 का पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है तब उसके लिए भी इंसुलिन यूज़ होती है और उस वक्त हम कह सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल ये मिथ है कि इंसुलिन का इस्तेमाल जो है इसका मतलब अब डायबिटीज़ जो है वो बहुत सिवियर है, ऐसा नहीं है। दूसरा मिथ ये है कि इंसुलिन अगर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो हम उसके आदी हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी इंसुलिन के बगैर नहीं गुजरेगी। ये मिथ है और यही वो मिथ है जिसकी वजह से लोग फोबिक भी होते हैं। अगेन वही फैक्ट उसका ये है कि अगर आपको इंसुलिन ही की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे कि टाइप 1 के केसेस। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है और आपको इंसुलिन लगाई जा रही है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी और आपके इंसुलिन खत्म हो जाएंगे। इन द सेम वे टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर हमने इंसुलिन एज एन ऑगमेंटेड थेरेपी दिया है, सपोर्टिव थेरेपी के ऊपर दिया है और आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, आप एसोसिएटेड फैक्टर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल रखते हैं, अपने चिकनाई पे जो डाइटरी एडवाइजेस हैं उनको फॉलो करते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं तो बाज़ औक़ात हम इंसुलिन को ख़त्म भी करवा देते हैं और पेशेंट जो है वो कंट्रोल डायबिटीज़ पे आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी ज़िंदगी इस्तेमाल हो। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से दर्द बहुत होती है, जल्द खराब हो जाती है, ये एक मिथ है और बाज़ औक़ात जब यंग फीमेल्स इंसुलिन लगा रही होती हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत वरिड होते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा कुछ ऐसे टोटकों की तरफ जाते हैं कि बच्ची या बच्चा इंसुलिन ना लगाए क्योंकि उससे उसकी जल्द खराब हो जाती है। तो देखिए, फैक्ट ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो पेनफुल नहीं होता है। अगर आप ख़ास तौर पे जो अब पैन्स आ गए हैं तो इंसुलिन के पैन अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो आपको इंसुलिन का इंजेक्शन पेनफुल नहीं होता है। जहाँ तक बात है कि वो जल्द के रिएक्शंस कॉज़ करती है, तो जल्द के रिएक्शन वो उसी वक्त कॉज़ करती है कि जब आप अपनी इंसुलिन को एक ही जगह पर इंजेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी साइट्स रोटेट करते रहेंगे और आप हर दफ़ा दूसरी जगह पे इंसुलिन लगाएंगे, एक हफ्ते तक उस जगह को नहीं टच करेंगे एंड देन दोबारा से वो पॉइंट्स बाकायदा बना के दिए जाते हैं जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो आपने पूरे वीक में एक ही दफ़ा उस जगह पे इंसुलिन लगानी है तो वो जल्द पे रिएक्शन कॉज़ नहीं करेगी। एक मिथ जो है वो जहाँ लोग इंसुलिन से घबराते हैं वहाँ एक और मिथ भी है कि इंसुलिन के अलावा शुगर का कोई इलाज नहीं है। तो लोग अक्सर बज़द होते हैं कि हमें इंसुलिन स्टार्ट कर दी जाए, तो ऐसा नहीं है। शुगर का इलाज उसकी टाइप देख के किया जाता है, उस मुनासबत से किया जाता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ओरल मेडिकेशंस यानी कि मुंह से खाने वाली दवाइयाँ
वर्जिश, लाइफस्टाइल, ये भी शुगर के इलाज में रोल प्ले करते हैं। तो डिपेंड करता है कि एक पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ इंसुलिन ही शुगर का इलाज नहीं है। अनदर मिथ, इंसुलिन से वजन बढ़ जाता है। हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे, वजन बढ़ जाता है। तो देखिए, इंसुलिन से वजन बढ़ता है, इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको इंसुलिन लगाई गई है और आपका वजन बढ़ना शुरू होता है, तो उसकी वजह इंसुलिन नहीं है, उसकी वजह वो गिरा हुआ वजन है जो शुगर की वजह से हुआ था। और आपने जब इंसुलिन लगाना शुरू की, शुगर कंट्रोल हो गई, तो आपका वजन वापस से नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। एक तो ये चीज रियलिटी है कि इंसुलिन लगाने से इस तरीके से वजन बढ़ता है। दूसरी रियलिटी है कि इंसुलिन की डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। अभी आप वीडियोस देखेंगे हमारी कि अगर आप कन्वेंशनल इंसुलिन लगाते हैं तो उसमें फिर चांसेस हैं कि आपका वजन जो है वो गेन करता है, वेट गेन करता है। लेकिन अगर आप एनालॉग्स इंसुलिन लगाते हैं तो फिर उससे वजन नहीं बढ़ता है। तो कुछ मामलात हैं जिनको देखना और कंसिडर करना जरूरी होता है, इंस्टेड ऑफ कि उस मिथ को लेके अपनी सेहत मुतासर की जाए, ऐसा ना किया जाए। इंसुलिन की वजह से शुगर बहुत गिर जाती है, मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी। ये भी एक मिथ हमारे सामने आई कि इंसुलिन की वजह से शुगर बहुत हद तक गिर जाती है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि इंसुलिन का साइड इफेक्ट है कि शुगर को वो कम करता है, लेकिन इस हद तक शुगर को कम कर दे, उसके लिए ज़रूरी बात, ये जो इसकी वजह है, इसके पीछे जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आप अपनी मर्जी से इंसुलिन लगाएंगे, अपनी मर्जी से उसके डोजेस एडजस्ट करेंगे, 6-6 महीने तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, अपनी बॉडी चेंजेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसुलिन के डोजेस को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो और आप इंसुलिन ज़्यादा लगा रहे हो, तो वो इंसुलिन आपके जिस्म में, आपके खून में शुगर के लेवल्स को डाउन कर देता है। यकीनन डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर का कम होना ज़्यादा खतरे वाली बात है। तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया तो करता है, लेकिन इस हद तक नहीं करता बगैर किसी वजह के। अगर आप सेल्फ एडजस्टमेंट करेंगे तो यस, ये इंसुलिन इसकी वजह बनता है। तो यही ज़रूरी बात है कि आप अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट रह के अपने इंसुलिन के डोजेस को एडजस्ट करवाएं। जी, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ज़रूर आपके जहन में कोई मिथ्स हैं, इस वीडियो में बताए गए मिथ्स से अगर आपके जहन में थे तो इसको क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा कोई मिथ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इंसुलिन के हवाले से जो क्वेरी हम बता रहे हैं उसे आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे दूसरे लोग जो सवाल नहीं पूछ सकते उनका भी भला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।